है जिसमें उन्हें सिंपल डिंपल सॉन्ग 20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। कहीं दीवारों से उखड़ता प्लास्टर, तो कहीं टूटी नल की टोटियां, कहीं टूटा दरवाजा, तो कहीं गेट पर लगे ताले। परेशान करने वाली ये तस्वीरें राजसमंद के जिला अस्पताल की हैं। राजसमंद नगर परिषद की लापरवाही के चलते जिला अस्पताल गंदगी और अव्यवस्थाओं का अड्डा बन चुका है, जिससे तीमारदार परेशान हैं और बीमारी का शिकार हो रहे हैं। यहाँ जिले भर से आने वाले ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी भटकना पड़ता है। गौरतलब है कि आम लोगों की बुनियादी सुविधाओं के लिए 2008 में करीब 35 लाख रुपए की लागत से सुविधाओं का निर्माण कराया गया था। साथ ही तीमारदारों के लिए सुंदर सिंह भंडारी मार्केट में एक पार्क भी बनवाया गया था, लेकिन देखभाल के अभाव में सुलभ शौचालय बदहाल और गंदगी का शिकार है। वहीं पार्क भी देखरेख के अभाव में उजड़ा पड़ा है। ऐसे में बाहर से इलाज कराने आने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी की कमी और जैसलमेर का पुराना नाता रहा है। अकाल और जैसलमेर को एक दूसरे का पर्याय भी कहा जाता है। किसी जमाने में केवल बरसात के पानी पर निर्भर इस इलाके के लोगों के लिए पानी का मोल घी से भी अधिक हुआ करता था। कहा जाता है कि उस समय में जैसलमेर में एक घड़ा पानी के लिए 10 घड़े घी देने में भी लोग हिचकिचाते नहीं थे। ऐसे ही मुश्किल समय में गड़ीसर सरोवर लोगों के लिए वरदान बनकर आया। सरोवर ने लगभग 700 साल तक जैसलमेर की प्यास बुझाई, लेकिन इसके बाद उपेक्षा की मार ऐसी पड़ी कि बस पूछिए मत। सरोवर के भराव क्षेत्र में लोग अतिक्रमण करने लगे। शाम होते ही शराबी महफिल सजाने लगे। सरोवर आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। 700 साल तक जैसान की प्यास बुझाने वाला ये गड़ीसर सरोवर आज अपना दुखड़ा गा रहा है। न सरकार, न प्रशासन और न ही आमजन वो इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। मॉनसून मेहरबान नहीं होने का प्रतिकूल असर मारवाड़ की खेती पर पड़ रहा है। जोधपुर संभाग के 6 जिलों में बारिश के अभाव में अकाल के हालात बन गए हैं। बात अगर जालोर की हो तो यहाँ अकाल जैसे हालात हैं। बादल तो न बरस रहे, लेकिन मेघ की राह तकते किसानों की आंखें जरूर बरस रही हैं। बारिश न होने से खरीफ की फसलें सूख रही है। गत 11 जुलाई को मॉनसून की पहली बारिश होने के बाद 40 दिन बीत गए, लेकिन दूसरी बारिश नहीं हुई, जिससे करीब 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी बाजरा, मूंग, मूंगफली, तिल, ग्वार की फसलें मुरझा चुकी हैं। जालौर जिले के अंदर करीब 4 लाख हेक्टेयर खेतों में बोई गई बाजरा, मूंग, ग्वार सहित अन्य प्रकार की फसलें बारिश के अभाव में जल करके चौपट हो गई है, जिसके चलते किसानों को करीब 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके चलते अब किसान खून के आंसू रो रहे हैं। तो इसी के लिए फिट रहने के लिए और आजादी के लिए और विशुद्ध वर्ग की स्वतंत्रता के लिए सभी के फ्रीडम के लिए हम लोग जो है ये रैली का जो है हम आयोजन करें। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत सरहदी बाड़मेर में शनिवार को नेहरू युवा केंद्र ने जिला कलेक्टर कार्यालय से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर लोक बंधु यादव ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली के जरिए युवाओं को फिट रहने, योग, व्यायाम, देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करने के लिए प्रेरित किया गया। हम यही हमारे बहुत गर्व की बात की 75 वर्ष पूरी हो चुका है, इसलिए हमने रैली निकाल कर लोगों को प्रभावित कर।
रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्यार को समर्पित कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन जोधपुर का रहने वाला एक भाई अपनी बहन को हर रक्षाबंधन पर अनोखी श्रद्धांजलि देता है। उसकी बहन का 5 साल पहले निधन हो चुका था, लिहाजा उसकी याद में उसका भाई हर रक्षाबंधन पर सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों बहनों को उनके भाइयों तक पहुँचाता है। दरअसल जोधपुर के मदेरणा कॉलोनी में रहने वाला धनराज दाधीच रक्षाबंधन पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हर बहन को उसके भाई तक निःशुल्क पहुंचाता है। वैसे तो दाधीच जीवन यापन के लिए ऑटो रिक्शा चलाता है, लेकिन रक्षाबंधन पर हर फोन करने वाली बहन को उसके भाई के घर तक निःशुल्क पहुंचाता है और छोड़ कर आता है। धनराज दाधीच रक्षाबंधन से 1 सप्ताह पहले सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप पर रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा का मैसेज दे देता है। पूरे जोधपुर में कहीं भी हो फ्री सेवा लगा रखा है। ओनली फॉर महिला के लिए है, लेडीज के लिए। रक्षाबंधन के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलाया जाएगा। ये जापान की राजधानी टोक्यो में 24 अगस्त से 15 सितंबर 2021 तक पैरा ओलंपिक होगा, जिसमें जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता में भारत की ओर से देवेंद्र झाझड़िया भी मैदान में उतरेंगे। एथेंस और रियो के बाद अब टोक्यो में देवेंद्र की नजर अपने तीसरे ओलंपिक स्वर्ण पदक पर होगी। नीरज चोपड़ा की तरह ही भाला फेंकने वाले देवेंद्र झाझड़िया जेवेलिन थ्रो के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। फर्क बस इतना है कि एक हाथ नहीं होने से देवेंद्र पैरालंपिक में हिस्सा लेते हैं। 8 साल की उम्र में पेड़ पर चढ़ते समय करंट आने से देवेंद्र झाझड़िया का एक हाथ काटना पड़ा था। इसके बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ। 2004 के एथेंस और 2016 के रियो में देवेंद्र भारत के लिए 2 बार स्वर्ण पदक ला चुके हैं और ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। करौली के सुंदर गुर्जर भी भाला फेंकने में अव्वल दर्जे के एथलीट हैं। साल 2016 में एक हादसे में सुंदर को अपना हाथ गंवाना पड़ा था। इसके बावजूद मजबूत हौसले ने उन्हें चैंपियन बनाया। सुंदर अर्जुन अवार्डी हैं। पैरालंपिक खिलाड़ियों में अवनी लेखरा से शूटिंग में मेडल की उम्मीद है। मरुधरा के एक और जेवेलियन थ्रोअर एथलीट संदीप चौधरी ने भी टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इन सपूतों के अलावा मरुधरा के 2 और खिलाड़ियों से भी काफी उम्मीदें हैं। यूपी के हरदोई शहर में लूट और चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर बदमाशों ने एक नए अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दाल व्यापारी की दुकान में ग्राहक बनकर 3 बदमाश घुसे और मुनीम को बंधक बना लिया। इसके बाद 1.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली शहर के नघेटा रोड पर दाल के कारोबारी संजय गुप्ता की दुकान है। यहाँ शुक्रवार को मुनीम मुकेश राठौर बैठा हुआ था। उसी समय 3 बदमाश पैदल दुकान में ग्राहक बनकर आए और अरहर और मूंग की दाल का नमूना लिया, जिसके बाद तीनों बाहर निकल गए। फिर दोबारा मकान में घुसकर मुनीम राकेश राठौर को हथियार के बल पर बांध दिया और दुकान से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर शहर कोतवाल और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें तीनों बदमाश की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। एसपी ने जल्द से जल्द मामले के खुलासे का दावा किया है। बॉयफ्रेंड के साथ फरार हुई पत्नी तो पति ने 7 महीने की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर डाली। हैरान करने वाली ये खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आई है। जी हां, स्याना कोतवाली क्षेत्र के नंदीपुर गांव में 7 महीने की मासूम बेटी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पिता निकला है। पहले पिता ने बेटी की हत्या का अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था। पुलिस को शक हुआ तो उसने पिता को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर पिता ने अपना जुर्म कबूल लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को गुमराह करने वाला पिता अब जेल में है। बताया जा रहा है कि पत्नी के अपने प्रेमी के साथ जाने की वजह से पिता ने 7 महीने की बेटी को मौत के घाट उतार दिया और पत्नी और उनके प्रेमी को फंसाने की कोशिश करने लगा था। पूरी सच्चाई निकल के सामने आई कि महिला तो पहले ही जा चुकी थी और उस बच्चे की हत्या उसके पिता दानिश के द्वारा की। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल किया जा रहा है। आबादी के बीच वाइन शॉप खुलने से नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें यूपी के फतेहपुर से आई हैं। महिला प्रधान के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने ठेके पर धाबा बोल दिया और शराब की दुकान के सामने लगे बोर्ड को उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया।
मामला जहानाबाद थाना क्षेत्र के कलाना मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक आबादी के बीच शराब का ठेका खुलने से महिलाएं नाराज थी। इन महिलाओं ने पहले ही सेल्समैन को शराब हटाने के लिए कहा था, लेकिन सेल्समैन नहीं माना। जब शुक्रवार को फिर सेल्समैन ने शराब की दुकान खोली तो महिलाएं आक्रोशित हो गई और शराब दुकान पर धावा बोलते हुए सेल्समैन को वहां से भगा दिया। शराब की दुकान के सामने लगा बोर्ड उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि आबादी के बीच शराब की दुकान खुलने से पियक्कड़ गांव की बहन बेटियों पर फप्तियां कसेंगे। यहाँ भविष्य बर्बाद होगा और हमारे गांव कलाना में ठेका नहीं होना चाहिए। हो हल्ला और हाथों में मशाल लेकर दौड़ते लोग, लेकिन तस्वीरें किसी उत्सव की नहीं बल्कि हाथियों के उत्पात से गांव वालों को बचाने की कवायद की हैं। झारखंड के हजारीबाग के बूंडू गांव में शुक्रवार रात 22 से 23 हाथियों का झुंड पहुंचा और जमकर उत्पात मचाना शुरू किया। मकान, खेत सभी को नुकसान पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 लोगों के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। घर वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। जब ग्रामीणों को लगा कि रात भर हाथियों का झुंड तबाही मचा देगा, तब सभी अपने घरों से निकलकर वन कर्मियों के साथ मिलकर हाथियों को भगाने में लग गए। गांव से जंगल की ओर हाथियों के झुंड को खदेड़ दिया गया। गौरतलब है, झारखंड में पिछले 5 सालों में हाथियों ने करीब 254 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। हालांकि हाल ही के कुछ वर्षों में हाथियों का हमला बढ़ा है। हाथियों के हमले के शिकार लोगों को मुआवजा दिया जाता है। इसके तहत मौत होने पर 4 लाख रुपए, घायल होने पर 15,000 से 1 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीते 2 महीने से जारी ड्रोन से दवा पहुंचाने का ट्रायल कामयाब हो गया। वहां की एक कंपनी को पिछले साल मार्च में विमानों का संचालन संभालने वाले DGCA से इसकी मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद 2 तरह के ड्रोन पर ट्रायल शुरू किया गया। दवा के साथ करीब 2 महीने तक दोनों ड्रोन उड़ाकर देखे गए। ट्रायल की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रनवे से दोनों ड्रोन अपने साथ दवा लेकर एक एक कर आसमान की ओर उड़ गए और कुछ ही पल में आंखों से ओझल भी हो गए। दावा है कि इनमें एक ड्रोन 1 किलो वजन से लेकर 15 किलोमीटर तक उड़ सकता है, जबकि दूसरा 2 किलो वजन के साथ 12 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस ट्रायल के कामयाब होने के बाद भारत को ऐसे ड्रोन मिल गए जो दूर दराज के इलाकों तक कम समय में दवा पहुंचाने के काम में मदद करेंगे। कमाल की कारीगरी, हुनर ऐसा कि देखने वाला दंग रह जाए। यूपी के रामपुर की रहने वाली 24 साल की आफरीन खान पक्षियों के पंखों पर अपनी क्रिएटिव पेंटिंग्स तैयार करती हैं। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के जरिए अपनी पेंटिंग्स को देश विदेश में सेल कर पैसे भी कमा रही हैं। खास बात ये कि भारत के बाहर भी कई देशों में अपनी कला का जलवा दिखा चुकी है, कला की दुनिया में अपना डंका बजा चुकी है। उनकी पेंटिंग्स को पहचान भारत सरकार के हुनर हाट ने भी दी। प्रधानमंत्री ने भी उनकी पेंटिंग्स को सराहा है। आफरीन अक्सर पक्षियों के पंखों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ साथ रामपुर नवाब और कई चर्चित विदेशी हस्तियों की कलरफुल तस्वीरें बना चुकी हैं। मुझे बचपन से ही पेंटिंग करने का शौक था। मैं बचपन से ही, जैसे कि बच्चे करते हैं, पेपर पे कुछ करते हैं लकीरें, और ये है कि बस मेरे पेरेंट्स ने मेरी प्रतिभा को समझा। सजा धजा हाथी, लेकिन मकसद जुलूस की शोभा बढ़ाना नहीं बल्कि बर्थडे का जश्न मनाना है। तस्वीरें बिहार के सिवान की है। फतेहपुर के बल्लू सिंह ने अपने गजराज सुंदर सिंह का 17वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। जश्न ऐसा कि बस पूछिए मत, देखने वाला बस मुग्ध हो गया। जन्मदिन के जश्न के पहले गजराज को तिलक लगाया गया। ईश्वर से उसकी लंबी उम्र की कामना की गई। जन्मदिन के जश्न के लिए भारी भरकम केक मंगाया गया था, जिस पर न सिर्फ सुंदर का नाम बल्कि उसकी प्यारी सी तस्वीर भी अंकित थी। तय समय पर सुंदर इठलाते हुए आया, जहां पहले से ही लोग उसका इंतजार कर रहे थे। खासकर बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। लोगों की मौजूदगी में केक काटा गया। केक काटते समय लोगों ने बर्थडे सॉन्ग गाकर सुंदर को जन्मदिन की बधाई दी।
अगर हम कहें कि गोबर से पैसे भी कमाए जा सकते हैं तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन बात सही है। 16 आने सच। जी हाँ, खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस बार भाई बहन के त्योहारों में पूजा की थाली में रोशनी बिखेरेंगे गाय के गोबर के दिए। तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। डोईवाला के अठूरवाला के रहने वाली पुष्पा नेगी गाय के गोबर से पैसे कमा रही हैं। वो क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। पुष्पा नेगी गाय के गोबर से दिए, गणेश जी की मूर्ति, अगरबत्ती और गौमूत्र से हैंड सैनिटाइजर बना रही हैं। डेयरी चलाने वाली पुष्पा नेगी के मुताबिक उन्होंने दूध उत्पादन के साथ साथ गोबर के प्रयोग के लिए कुछ अलग करने का मन बनाया। उन्होंने क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को रोजगार देने के लिए एकलव्य सोसाइटी बनाई। अब महिलाएं गाय के गोबर से पैसे कमा रही हैं। अभी क्योंकि हम लोगों के त्योहार आ रहे हैं तो गाय के गोबर से दिए जहाँ शुद्धता का प्रतीक है और वहीं पर्यावरण की दृष्टि से ये पर्यावरण संरक्षण पे भी काम करेगा। हम गाय के गोबर से यहाँ पे दिए बना रहे हैं, उपले बना रहे हैं, स्वास्तिक बना रहे हैं, धूप बत्तियाँ बना रहे हैं और घर बैठे भी हम ये रोजगार कर रहे हैं। हमें बहुत ही खुशी मिल रही है। वैसे तो पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय का मातमी पर्व मुहर्रम मनाया जाता है, लेकिन एमपी के उमरिया जिले में कुछ अलग ही तरीके से इसे मनाया जाता है। यहाँ हिंदू और मुसलमान में फर्क करना दूभर हो जाता है। सन 1882 से अब तक दोनों ही धर्म के लोग यहाँ श्रद्धा के साथ दिल से भाग लेते हैं। मुहर्रम से पहले इमाम बाड़ा की सजावट, हुजूर की खिदमत में शेर बनकर नृत्य करना या फिर उनकी सवारी के साथ कदम ताल कर मुकाम तक सफर करने की बात हो, हर किसी में नगर के हिंदुओं की बराबर भागीदारी रहती है। 200 वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन 1882 से विशेष पैगाम लेकर ये हमारी उमरिया में गंगा जामुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं बीमार था, मुझको गर्मी हो गई थी, तो सब जगह बम्बई, इलाहाबाद सबका दवाई करा, नहीं ठीक हो। फिर यहाँ आए तो जाने के बाद 1 हफ्ता बाद ठीक हो गए। तो उसके बाद आना जाना मेरा लगा ही रहा। इस्लामिक कैलेंडर में साल का पहला महीना मुहर्रम का होता है। इसे दुख या गम का महीना भी कहते हैं, यानी मुस्लिम समुदाय इस महीने में खुशियां नहीं बल्कि मातम मनाता है। भगवान को भाव की डोरी से ही बांधा जा सकता है। प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रतिदिन आ रही सैकड़ों राखियां कुछ ऐसा ही संकेत कर रही हैं। देश भर की बहनें जन जन के आराध्य को आस्था के बंधन में बांधकर अपनी सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। राखियों के साथ आने वाले पत्रों में कोई बहन अपनी व्यथा लिख रही है, कोई अपनी खुशहाली का बखान कर रही है। अलग ही ठाकुर जी की यहाँ बड़ी अलौकिक लीला है। बिहारी जी को बहनें यहाँ डाक के द्वारा राखियाँ भेजती हैं। जो बहन आ जाती हैं दर्शन करने के लिए वो राखियाँ यहाँ बांध जाती हैं, बिहारी जी को अंदर भिजवा देती है। और जो बहनें नहीं आ पाती हैं वो अपने डाक द्वारा यहाँ राखियाँ बिहारी जी को भेजती हैं। प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के कार्यालय में रक्षाबंधन पर्व से हफ्ते भर पहले से सैकड़ों की संख्या में राखी के लिफाफे आना शुरू हो जाते हैं। राखी के साथ आने वाली तमाम चिट्ठियों में देश के विभिन्न प्रांतों की बहनें अपने आराध्य के साथ परिवार के सुख दुख साझा करती हैं। किसी बहन को नौकरी की चाहत है तो किसी को संतान की, कोई अपनी मनोकामना पूरी होने पर आभार जता रही है। ठाकुर जी को घेवर, फेनी आदि के भोग अर्पित किए जाते हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के जंगलों में लगी आग की कुछ और डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पिछले 1 महीने से अलग अलग इलाकों के जंगल आग की चपेट में हैं और इस आग की लपटें पड़ोसी देश ब्राजील की सीमा तक जा पहुंची। वहां से सामने आई तस्वीरों में जंगल का एक इलाका लपटों में घिरा हुआ नजर आया। इस आग से उठ रहे धुएं के गुबार ने जंगल के साथ आसपास के इलाकों के भी आसमान पर कब्जा कर लिया। इसे बुझाने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। 15 puntos de incendios forestales en el departamento. En San Ignacio seguimos con un बताया गया कि मौसम सूखा होने की वजह से आग तेजी से फैल रही है और अब तक लाखों हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो चुकी है। कैरिबियाई देश हैती में हाल ही में आए भूकंप के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि लोग अब खाने के लिए एक दूसरे के साथ मारपीट करने से नहीं हिचक रहे। इसी महीने की 14 तारीख को वहां आए भूकंप में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए। राहत शिविरों में रहने वाले इन्हीं लोगों के पास जब खाना पहुंचाया गया तो वो इसे लेने की होड़ में मारपीट करने लगे। लेके आए इलाके के सामने आई तस्वीरों में देखा